हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में जितने भी मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पुलिस में, सारे के सारे कवर करेंगे। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सेट में से ओड बताना है मुझे। ठीक है, चूज ओड वन आउट फ्रॉम द बिलो गिवन सेट। सबसे अलग कौन सा है? देखो, गोभी, मटर, टमाटर, आलू। दोस्तों आलू है ना, जो ये धरती जमीन में उगता है, ठीक है ना, धरती के नीचे उगता है ये, बाकी सारे के सारे ऊपर उगते हैं। तो सबसे अलग होगा ऑप्शन सेकंड, क्या? आलू पोटैटो। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 110 से जैसे 10 आया वैसे 132 से क्या आएगा? देखो 110 से, ठीक है, 110 कैसे आया? देखो इसको लिख सकते हैं 110 को दोस्तों, 10 × 10 कर दिया इसने, प्लस 10 कर दिया, 10 × 10 प्लस 10। ये वैसे ही अगर 11 × 11 करते हो प्लस 11 करते हो, ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 11, ये आएगा 132। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आएगा? 11। क्वेश्चन नंबर 3, 7 से ये 78 आया, 3 से 78 आया, 5 से क्या आएगा? देखो इसने क्या किया है मैं बता देता हूँ आपको। 3 से 78 आया दोस्तों, 3 78 कितने गुना? 26 × 3 = 78 होता है। अब 5 की गुना, ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर से गुना करिए इसने। अब 5 की गुना, ठीक है, किससे करें? इवन नंबर से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे, सब में क्या है? 5 ही है लास्ट डिजिट, तो ओड आएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक ही नंबर है 120। अगर 24 से गुना करते हैं इवन नंबर से, 120 आता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इस श्रृंखला को, ठीक है, रिक्त स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो 5 है, 6 7 8, ठीक है, फिर 9, 65 प्लस 11 78। ठीक है, 78 पहले कितना ऐड हुआ इस दोस्तों इसमें? ये हुआ, सॉरी, 8, ये प्लस 13 ऐड हुआ, 65 और 13 78, 13 से 91, 13 अट्ठा क्या आएगा? 104। लेकिन दो ऑप्शन में 104 है। ठीक है, दो ऑप्शन में 104 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन फर्स्ट भी होगा और फोर्थ भी होगा। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन जिसमें 104 है। क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता, कोलकाता को मुंबई, तो इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? देखो इसने आपस में सिंबल ये रिप्रेजेंटेशन करी है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, ऐसे किया इसने। तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और दिल्ली को क्या कहा जाता है? दिल्ली को हैदराबाद कहा जाता है, दिल्ली को हैदराबाद कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वाइट का ब्लैक है, लेफ्ट का राइट है, फर्स्ट का क्या आएगा दोस्तों? अपोजिट दिए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही फर्स्ट का क्या आएगा? लास्ट आएगा फिर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बिस्किट को ये लिख दिया इसने, +2 +2 +2। ठीक है, +2 कर दिया इसने, हर कंडीशन में +2 कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया? +2। तो यहाँ +2 करेंगे, 3 और 2 5, ई आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया। ठीक है, +2 15 और 2 17, क्यू आएगा, 2 बारी क्यू आएगा, ये भी बार हो गया। ठीक है, अभी +2 करेंगे, 11 2 13, एम आएगा, फिर के आएगा, फिर 5 और 2 7, जी आएगा, और फिर 19 2 21, यू आएगा, ये भी बार हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हेड को ये लिख दिया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? -3 -4। ठीक है, और ये एक ही जगह फिर इसने कर दिया, ये आर है, ये एस है। ठीक है, तो हमें देखना होगा दोस्तों इसने क्या किया है, हमें देखना होगा इसने क्या किया है। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। देखो, जो हेड को ईयर्स, ईयर्स को आइज, आइज को स्किन, स्किन को हेड लिखा जाता है, तो रतौंधी किससे संबंधित है? ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है?
अब नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों किसका रोग है? आंखों का रोग है, ठीक है ना। इसमें कलर को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। किसका रोग है? आंखों का। और आंखों को क्या कहा जाता है? आइज को कहा जाता है, ठीक है। आइज को स्किन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्किन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्किन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मीना के पिता टीना के जीजा है। मीना का टीना से क्या कहते हैं? मीना के पिता, देखो ये मीना, इसके पिता टीना के क्या हैं दोस्तों? ये जीजा हैं। अभी मीना की ये माँ है, इसकी टीना क्या होगी? फिर इसकी बहन होगी, ठीक है। तो मीना का टीना से क्या संबंध है? मीना टीना क्या लगेगी दोस्तों? ठीक है, आप कहेंगे ये लगेगी इसकी मौसी लगेगी ये, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या होगी? इसकी भांजी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भांजी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा यह मेरी, यह है सात्विक, ठीक है। यह मेरी बहन, ठीक है, यह मेरी बहन, ये सात्विक है दोस्तों, इसकी कोई बहन है। यह मेरी बहन के एकमात्र भाई, बहन क्या? जो एकमात्र भाई कौन हो गया दोस्तों? खुद सात्विक हो गया, का पोता है, ठीक है। इसका पोता, सात्विक का क्या हो गया? ये पोता हो गया। तिलक से क्या संबंध है? तो सात्विक का तिलक से क्या संबंध है? तो ये लगेगा इसका, क्या लगेगा? दादा, ठीक है। सात्विक दादा है किसके? तिलक के। क्वेश्चन नंबर 12, एम क्यू का नाना है, सॉरी पी क्यू का नाना है, आर एम के पिता हैं, एस एम की माँ है, आर है एम के पिता। जो आर है दोस्तों, ये क्या है? एम का पिता। और एस एम की माँ है, एस एस की माँ किसकी? एम की। क्यू और एम, क्यू और एम भाई बहन है। क्यू और एम है दोस्तों भाई बहन, ठीक है। क्यू और क्या है? क्यू और एम भाई बहन है, भाई बहन। और पहले क्या था? पी क्यू का नाना है। पी है किसका नाना? क्यू का। अगर क्यू का नाना कौन होगा? ये क्यू की माँ है मान लो, सॉरी एस की माँ है, और इसका को हस्बैंड का क्या होगा? ये पी होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या लगा? पी क्यू का नाना हो गया। तो पी का एस से क्या संबंध है? पी है दोस्तों एस का, क्या लगेगा? आप कहेंगे पी एस का लगेगा पिता, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। पी पिता है एस का। क्वेश्चन नंबर 13, उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोतों पर भरोसा करते हैं? तो इसका ये वेन डायग्राम क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें वेन डायग्राम मिसिंग है, इसको मैं कर देता हूं स्किप। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या, ये भी स्किप करना पड़ेगा। फिर उन लोगों की संख्या, ये भी स्किप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं, तो आप इसको माइंड पे मत लेना कि जो कंटेंट बनाता है उसने मिस गलती से वो डायग्राम उसने नहीं देखा, उसने क्वेश्चन उठा के डाल दिया सिर्फ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा नहीं था कि वो क्वेश्चन नहीं किए तो बिल्कुल ही कुछ ऐसा अलग हो गया, वो आसानी क्वेश्चन थे वेन डायग्राम के। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे, तो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है सही ढंग से दर्शाता है फूल, गुलाब, कमल, ठीक है। फूल, गुलाब, कमल। दोस्तों फूल में गुलाब भी आता है, कमल भी आता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फूल, फल, पत्तियां। फूल, फल, पत्तियां। दोस्तों फूल अलग है, पत्तियां अलग होती हैं, फल अलग होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, असंगत बताना है सबसे अलग, ठीक है। असंगत हमें बताना है जो सबसे अलग है। अब देखो 253, 253 11 से भाग हो जाता है, 11 दूनी 22, 11 तिये 33,
235 5 से भाग होगा, ठीक है, डायरेक्टली लास्ट डिजिट 5 से भाग है तो 5 से भाग होगा। 352 दोस्तों, तो ये भी भाग हो जाएगा 2 से, 352 लास्ट डिजिट दो है। 523 है ना, जो ये एक है अभाज्य संख्या, ये किससे भी भाग नहीं होगा, इसलिए ये सबसे अलग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्द से संबंध नहीं रखता है, ठीक है, संबंध नहीं रखता है इस ग्रुप से। लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो, बो, ठीक है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया दोस्तों, आप खुद ही बताएंगे। बो क्या है, जो आँख के ऊपर का जो बालों का है उसे बोलते हैं, आँख के ऊपर जो बाल होते हैं वो, ये कुछ ना कुछ श्रृंगार का समान है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, इंसान के जो आँख हैं दोस्तों, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, आईब्रो। क्वेश्चन नंबर 20, आपस में जो संबंध नहीं रखता वो आपको बताना है। मार्कर, हाइलाइटर, शार्पनर, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेशनरी में आते हैं, लेकिन हथौड़ा स्टेशनरी में नहीं आता, ये सबसे अलग है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से भिन्न है, सबसे अलग बताना है कौन सा है। गुस्सा, डर, झगड़ा, हर्ष, हर्ष है दोस्तों, ये तीनों से अलग है, देखने से पता लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, तीनों से भिन्न है। हर्ष का मतलब क्या है, खुश मिजाज, ठीक है, जॉय, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ जो गुस्सा है उस टाइप के हैं सारे के सारे वर्ड, झगड़े टाइप के, ठीक है, तो ये एक अलग है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये सारे नेगेटिव है, हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको बताना है, पहचान कीजिए समस्या चित्र क्रम को जारी रखे, नीचे दिए गए अध्ययन करें और उस उत्तर में उस चित्र में से विकल्प की पहचान करें जो समस्या चित्र को जारी रखे। देखो, ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया दोस्तों, ठीक है, एक छोड़ के एक आगे आ गया, फिर यहाँ से ये छोड़ के एक, एक दो छोड़ के यहाँ आ गया, फिर एक छोड़ के यहाँ आ गया, ठीक है, फिर दो छोड़ के कहाँ आना चाहिए, तो आप कहेंगे दो छोड़ के एक छोड़ के, देखो ये तो एक आगे चला गया, शिफ्ट हो गया, ये भी आगे चला, ये नीचे है दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ आया पहले, फिर यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से एक छोड़ के यहाँ गया, फिर एक छोड़ के दो छोड़ के यहाँ गया, ठीक है, तो फिर कहाँ आना चाहिए, ये एक छोड़ के फिर यहाँ गया, फिर एक छोड़ के क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, तो कौन सी में है, ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो एरो है, जो एरो को देखो देखो, एरो को पकड़ेंगे, ये 45 डिग्री घूम गया राइट साइड क्लॉकवाइज, तो फिर क्या हुआ, फिर 45 डिग्री घूम गया, फिर ऐसे हो गया दोस्तों, फिर नीचे हो गया, फिर सीधा होगा नीचे की तरफ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अब बचे दो। अब इसको देखेंगे, 45 डिग्री लेफ्ट साइड घूमेगा, 45 डिग्री लेफ्ट साइड, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो 45 डिग्री लेफ्ट साइड घूमेगा, तो फिर ऐसे आना चाहिए, तो कौन सी आकृति में है, सेकंड में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द से संबंध नहीं रखता, सबसे अलग बताना आपको। पानी, हवा, कोयला, सूर्य, ठीक है दोस्तों, जो पानी है, हवा है, कोयला है, ठीक है, इसका यूज जो मानव के द्वारा ऊर्जा के लिए किया जाता है, सभी का एनर्जी के लिए किया जाता है, लेकिन सूर्य है ना, ये एक आकाश में क्या है, ये एक तारा है, ठीक है, आकाशीय पिंड है, ये सबसे अलग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, से संबंध नहीं रखता, अलग बताना है, सबसे अलग कौन सा है। पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, नवीनीकरण, न्यूनीकरण। न्यूनीकरण सबसे अलग है, देखो पुनः चक्रण कोई चीज़ यूज कर ली उसको दोबारा से यूज करना, नवीकरण कोई चीज़ को फिर दोबारा से नया करना, पुनः उपयोग करना किसी चीज़ को, बाकी सेम है दोस्तों, सेम मीनिंग निकालते हैं। न्यूनीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस, का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, कम करना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फाइंड द ओड फिगर फ्रॉम द ब्लो, ठीक है, ओड बताना है। देखो, अब सबसे बेस्ट लॉजिक हम लगाएंगे, जो यू है ना, यू किस में आता है, वोल में आता है, बाकी सारे वोल में नहीं आते, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ये सेकंड आकृति में, ठीक है, ये सर्कल बड़ा हो गया अगर हम ऐसा देखें, ठीक है, तो और ये छोटा हो गया जो स्क्वायर था,
उसके बाद देखो 1, ये 1 है जो छोटा हो गया और ये एस बड़ा हो गया। अब की बार क्या होगा दोस्तों, स्टार छोटा हो जाएगा और प्लस का निशान बड़ा हो जाएगा। प्लस का निशान बड़ा हो जाएगा, यहाँ तो स्टार है ही नहीं, ये ऐसा आ गया दोस्तों। ठीक है, इसमें भी स्टार नहीं है, तो प्लस बड़ा हो गया स्टार छोटा हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कर दिया, त्रिभुज को जहाँ निशान था वहाँ से काट दिया, इसको भी यहाँ से काट देंगे तो कैसी आकृति बनेगी, ये वाली, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखो इसने क्या कर दिया, इसमें देखना है, इसमें से हमें इसमें बताना है सबसे, सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अलग बतानी है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन नहीं है ये, अलग बतानी है। इसमें देखो, अगर आप सब में ध्यान से देखोगे, यहाँ 90 डिग्री एंगल है दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे कितना का एंगल है, 180 डिग्री का है। आपस में अपोजिट है एरो, और ये जो गोल सा है ये डार्क, ये अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, 180 डिग्री एंगल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 30, अब इसमें क्या हुआ, ये था दोस्तों, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो त्रिभुज से चारभुज, फिर पंचभुज, फिर हेक्सागन आएगी, क्या आएगी, हेक्सागन आएगी। ठीक है, हेक्सागन कौन से में है, तो आप कहेंगे हेक्सागन है जी, ये हेक्सागन है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो हेक्सागन नहीं है। अब सबके अंदर क्या है दोस्तों, सर्कल है, तो इसके अंदर सर्कल नहीं है, ये भी बार हो गया। ठीक है, और एक अलग आती है, हर में क्या है, एक डिजाइन क्या आता है, अलग आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एम ही आ गया, एम से अलग आना चाहिए, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, असंगत की पहचान करनी है जो सबसे अलग है। अब आपको बताना है इसमें से अलग कौन है, देखो खुद से भी ट्राई करना आपको पहले। देखो अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, इसको दोस्तों ऐसे अपने हैंड की तरह मानता हूँ, इस पॉइंट को कांस्टेंट, ऐसे है दो। अब इसमें है ना, जो बिंदु है कौन सी साइड है दोस्तों, राइट साइड है। आप इसको अपना राइट हैंड मानो, इस वाले को राइट हैंड मानो, इसको लेफ्ट हैंड मानो, आपके राइट हैंड है बिंदु। अब ऐसे घूमोगे, ठीक है, तो ये फेस आपका ऐसे होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड बिंदु है, यहाँ पे भी बिंदु लेफ्ट हैंड है, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड है आपके बिंदु, यहाँ पे क्या है, राइट हैंड है, तो ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए गए अध्ययन करें और एक्स के स्थान पर आने वाली पहचान का उत्तर समझ चित्रों में करें। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर यहाँ पे इसको पूरा करोगे ना आप, एक तो दोस्तों ऐसे आएगी लाइन, एक तो ऐसे होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी आकृति में है ऐसे, इसमें तो है ही नहीं, इसमें ये है और इसमें भी नहीं है, ये तो बाहर हो गया दोनों। अगर आप देखोगे ये आकृति है ना, ऐसे जुड़ी हुई है, इस वाली से जुड़ी हुई है, ऐसे ये सर्कल से जुड़ी हुई है। जब ऐसे आप यहाँ भी बनाओगे ना, तो ये आकृति क्या होगी, ऐसे जुड़ी होगी, ऐसे जुड़ी होगी, तो इसमें तो जुड़ी नहीं है, ये भी बाहर हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, प्रत्येक मंत्री क्या है, एक स्टूडेंट है। प्रत्येक मंत्री एम मान लेते हैं, किस में आता है, छात्र में आता है, इसको मान लेते हैं छात्र, तो क्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसको सी मान लेते हैं छात्र को। प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, प्रत्येक छात्र किस में आता है, अनुभवहीन में आता है। अब इसके बेस पे बताना है कौन सा फॉलो करेगा। प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है दोस्तों, मंत्री तो सारे इसमें छात्र में, तेरे छात्र इसमें आते हैं, तो आप कहेंगे पहला ठीक है। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, कुछ अनुभवहीन लोग क्या हैं, छात्र हैं दोस्तों। आपको पता है सारे छात्र इसमें आते हैं, तो कुछ तो होंगे, हम कह सकते हैं ये भी, तो दोनों के दो फॉलो करेंगे, तो आप कहेंगे ठीक कौन सा होगा, ऑप्शन एक और दो दोनों ही सहमत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कथन है निष्कर्ष है।
ठीक है, इसके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचार के हैं। सभी युवा वैज्ञानिक क्या हैं दोस्तों? खुले विचार के हैं। सभी युवा वैज्ञानिक ऐसो किस में आते हैं? आप कहेंगे खुले विचार में। ऐसे ही बना सकते हैं इसको और डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। आपको इसमें से निकालनी है स्टेटमेंट, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है इसमें, जो दिया है उसको देखते हुए। खुले विचार वालों में कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। ठीक है, खुले विचार वालों में कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। ठीक है, अब इसके बेस पे हमें आंसर करना है। पहला कहता है कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है दोस्तों, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। अब हमें एक चीज़ पता है, इसने कह दिया कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी, हमें ये तो पता है दोस्तों कि जो क्या होगा, युवा वैज्ञानिक होगा ना, वो अंधविश्वासी नहीं है। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं हम कह सकते, ये गलत हो गया। कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। अब हमें युवा वैज्ञानिक का पता है, सिर्फ युवा का नहीं पता, तो ये भी बार हो गया। तो एक और दो कोई भी ठीक है सहमत नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसको बहुत ही केयरफुली से आपको पढ़ना होगा, युवा प्लस वैज्ञानिक दोनों देखना होगा। ठीक है, तो इसने यहाँ से कोई भी युवा हटा दिया इसलिए बार हो गया, इसने वैज्ञानिक हटा दिया इसलिए बार हो गया। कोई भी ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कोई भी इन दोनों में से सहमत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कथन है निष्कर्ष है, रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ठीक है, अब इसमें से स्टेटमेंट हमें इम्प्लीफाई करनी है, इसमें से निकालनी है। ठीक है, इसमें से निकालनी है अपनी मर्जी से, हमें कुछ नहीं करना। यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। दोस्तों देखो, जब इसने स्टेटमेंट दी है तो इसको ट्रू मानना है, तो इसको ये इम्प्लीफाई करेगी। पहला ठीक है, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। दोस्तों नारंगी की तो यहाँ कुछ बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ये अलग स्टेटमेंट होगी अपने आप में, हमें इसमें से निकालनी है। ऑप्शन केवल एक ही सहमत है, निष्कर्ष 1 सहमत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 सर्दी स्वेटर मानसून का वैसे ही क्या आएगा। ठीक है, ठंड से बचने के लिए सर्दी में मौसम में क्या पहनते हैं दोस्तों? स्वेटर पहनते हैं। वैसे ही मानसून से बचने के लिए किसके पहनते हैं हम? मानसून के दौरान क्या होती है? वर्षा होती है, कीचड़ होता है, गंदगी में पानी भर जाता है। ठीक है, तो उसमें रबड़ के जूते पहनते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 सादृश्य पूर्ण करें, कंप्लीट द एनालॉगी। ये क्रिकेट, आइस हॉकी, पक, ये है पक, आइस हॉकी। ठीक है, इसको देखना आपको। अब इसने क्या किया देखो, दो जो पक है ना, इसमें जो गेंद की जगह यूज करते हैं आइस हॉकी खेलते टाइम, उसे बोलते हैं पक, गेंद के स्थान पे यूज करने वाली। और क्रिकेट में तो गेंद ही यूज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन। ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड से पूछे गए थे वो हमने सारे के सारे सोल्व किए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देखते भी आ रहे होंगे। हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतने सारे क्वेश्चन करवा देंगे, जैसे हमने ग्रुप डी के हजारों क्वेश्चन रेलवे के सोल्व कराए हैं, वैसे ही एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हम इस ये भी टारगेट है हमारा, बिहार पुलिस के लिए भी हमने वीडियो अवेलेबल कराई है। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, यहाँ से PYQ पैटर्न समझिए एग्जाम में कैसा आता है, PYQ प्रैक्टिस करिए और अपने नोट्स रिवाइज करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।